आज करेंगे हम क्या, दैट इज टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है, एक बार ना ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है जनरली, जैसे मान लो मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, ये मेरी मान लेते हैं कि मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। नाउ जो कंपनी है उसने प्लान किया कि मैं इशू करूंगा दैट इज 10% डिबेंचर। मैंने प्लान किया इशू करूंगा, मान लो ये आप हो और आप भी प्लान कर रहे हो कि मैं इस कंपनी में, मान लेते हैं ये आप हो, आप क्या प्लान कर रहे हो कि आप इस कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करोगे और आपने प्लानिंग किया कि मैं इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाऊंगा। कंपनी का डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए है। कंपनी ने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए, मान लो 1,000, ठीक है। अब 1,000 जब डिबेंचर इशू किया है तो इसका मतलब आप लेने वाले हो। नाउ एक डिबेंचर के ऊपर परसेंटेज 10% है और एक की कीमत कितनी है, 100 रुपए। एक की कीमत कितनी है, 100 रुपए। अब मैंने जो इशू किया होगा सभी को मिला के, तो डिबेंचर जो इशू होगा ना वो रुपीस के टर्म्स में पहले कैलकुलेट करो। 1 लाख रुपए हो गए। कैसे हुआ सर 1 लाख रुपए? एक डिबेंचर 100 रुपए का और नंबर कितने इशू किए हैं, 1,000, तो टोटल 1 लाख रुपए। और जो ये रेट है ना दैट इज परसेंटेज। अब मुझे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो ना तो पता है कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 लाख रुपए इंटू में 10/100, यानी जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 10,000। पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखना है। लेकिन सर अगर ऐसा होता कि ये डिबेंचर आपका जो इशू होता वो एट 10% डिस्काउंट पे होता तो कितना इंटरेस्ट निकालते? तो सेकंड केस, अगर डिस्काउंट पे इशू किया हो आपने तो आपका डिबेंचर का जो अमाउंट होगा दैट इज आपका यही रहने वाला है। डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे, ना तो डिस्काउंट का कोई लेना देना ना तो प्रीमियम पे। हालांकि आप जो इससे पैसे लोगे वो आप पैसे लोगे सिर्फ 95,000। कैसे सर 95,000? 1,000 तो नंबर और आपसे मैं सिर्फ 95 ही तो लूंगा, क्योंकि मैं, सॉरी 90 लूंगा, तो ये 90,000 होगा। 90 क्यों सर? क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं ना 10% का डिस्काउंट। तो आप ऐसा मत समझना सर अगर मैंने 90,000 कर्जा लिया तो मुझे 90,000 पे ब्याज देना चाहिए। डिबेंचर के केस में हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा, फेस वैल्यू पे। तो यहां पे भी इस केस के अंदर भी इंटरेस्ट कितना बनने वाला है हमारा, 10,000 रुपए। समझ में आई बात आपको? क्यों? चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आप बताना। मैंने इशू किए हैं 10,000 डिबेंचर, ठीक है, एट द रेट 100 ईच और एट 10% प्रीमियम। और जो डिबेंचर जो है ना वो है 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो आप मुझे बताइए कि इंटरेस्ट कितना बनेगा इस एग्जांपल में। मेरा 10,000 डिबेंचर मैं इशू करने जा रहा हूं और एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपए। लेकिन मैं आपसे 100 रुपए नहीं लूंगा, आपको 10% प्रीमियम पे दूंगा, यानी आपसे 110 रुपए वसूलूंगा मैं। तो बताइए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना अमाउंट होगा? कैलकुलेट करके बताओ रजिस्टर पे, सही गलत जो भी बनता है। जो बच्चे लाइव हैं वो भी बताएं, बताओ इंटरेस्ट क्या बनेगा। पहले तो इंटरेस्ट समझ में आ जाए तब तो। एंट्री तो 3 एंट्री होनी है, वो तो फटाफट कर लेंगे। मेजर है कि बताइए इंटरेस्ट।
खुशी का आ गया सर 1,20,000। आपका आया एक बच्चे का 12,000। देखिए सर, अब सबसे पहले तो आप वैल्यू फेस वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं वैल्यू फेस वैल्यू की बात करूं तो दैट इज 10,000 नंबर है, और वैल्यू के लिए हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो कितने बन गए? 10,00,000। इसके ऊपर ये परसेंटेज जितना भी डिबेंचर होगा वो अप्लाई होगा। दैट इज 12% है, तो कितने निकल के आए? लेकिन सर आपने तो प्रीमियम पे इशू करा। प्रीमियम और डिस्काउंट का इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत इसमें? यहां तक समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? चलो एक और एग्जांपल दें आपको करने के लिए। चलिए, मैंने इशू किए 5,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर एट 100 ईच और एट 10% डिस्काउंट पे। चलिए फटाफट बता दीजिए, बहुत बेसिक बेसिक सवाल है ये तो। मान लो, मेरे को तो लग रहा है कई बार मैं कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा आपके साथ, इंटरेस्ट। लेकिन जब आंसर नहीं आता तो लगता है सही करा, मैंने करा दिया। 45,000। और भी बताएं। कितना आ रहा है? 45,000। कैसे निकाला सर आंसर? सर वेरी सिंपल। पहले फेस वैल्यू यानी देखा जाए तो 5,000 इंटू में 100 किया तो दैट इज 5,00,000 आ गया। इसके ऊपर रेट मल्टीप्लाई कर दो ना आप, 9% रेट मल्टीप्लाई करो तो आप सभी ने जवाब दिया, दैट इज 45,000, और ये एकदम सही जवाब था। चलिए आइए सर, अगला एक और एग्जांपल ले लें। मैंने इशू किए हैं 10% डिबेंचर, ₹6,00,000 at the rate 100 each at the rate 10% प्रीमियम पे। सवाल हर बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया मैंने 6,00,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए का एक डिबेंचर था और 10% का प्रीमियम है और 10% रेट। बताइए। आयुषी का 4.5 लाख पिछले वाले का गलत है। आंसर सर डिबेंचर कितने के हैं? यहां पे आप गौर करेंगे, मैं इतने छोटे छोटे सवाल इसलिए करा रहा हूं, रुपीज है तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता। पिछले वाले में तो सर आपने मल्टीप्लाई किया था, भैया यहाँ पे अमाउंट नहीं है, रुपीज का सिंबल नहीं है, ये क्या है, हमारा नंबर है। तो 6,00,000 के ऊपर सीधा 10% अप्लाई करना है, दैट इज। और दूसरी बात, जो आपको ये रुपीज देगा ना, हमेशा फेस वैल्यू देगा वो। आप चलो ये बताओ, बैंक में कितना पैसा आएगा? अगर हम इशू करते हैं तो बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में कितना आएगा? बैंक में मैंने 6,00,000 का तो सामान दिया और प्लस 10% प्रीमियम नहीं लूंगा क्या मैं? आप कहां खोए हुए हो? तो बैंक में कितने आएंगे? तो 6,00,000 कैसे जवाब दे रहे थे? एक और सवाल दें, अब ध्यान से बताना। मैंने इशू किए हैं ₹3,00,000 का 9% डिबेंचर एट 10%
डिस्काउंट 10% के, और फेस वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज। बताइए सबसे पहले तो इंटरेस्ट बताइए कितना होगा और बैंक में कितना आएगा। दो चीजें बताना है मुझे, एक आपने बताना है सर इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरा बताना है बैंक में इशू के टाइम पे कितने पेमेंट आने हैं। इंटरेस्ट क्या होगा? 27,000। चलिए मैं लिख रहा हूं, अभी पता नहीं, आई डोंट नो क्या है। बैंक में कितना पैसा आना है? बैंक में कितने पैसे आएंगे? बिल्कुल सही जवाब, 2,70,000। ठीक है सर, इंटरेस्ट कैसे निकाला? जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं कर देता हूं सीधा, भाई 9% निकालो, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई, जब रुपीस देते तो मल्टीप्लाई का झंझट ही नहीं है, जब नंबर दे तो मल्टीप्लाई करना है। और सर बैंक में कैसे पेमेंट आएगा? 3 लाख रुपए टोटल थे, जबकि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, दैट इज 30,000, तो आप मुझे 270 ही तो दोगे, 270। सबको यहां तक क्लियर हो गया ब्याज निकालना? चलिए आगे चले। सर इंटरेस्ट निकालना आ गया, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी XYZ लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना, क्योंकि अगर मैंने डिबेंचर इशू किया है तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो इस कंपनी के लिए क्या माना जाएगा? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस। कंपनी के लिए क्या माना जाएगा सर? एक्सपेंस। उसके बाद मैं बात करूं सर इंटरेस्ट पेमेंट कब करेगा, मुद्दे की बात तो ये है। तो हर बार आपको क्वेश्चन बताएगा कब पेमेंट करना होता है। जनरली रियल लाइफ में डिबेंचर के ब्याज की पेमेंट ना साल में 2 बार की जाती है। कब कब किया जाता है? एक किया जाता है 30 सितंबर को, एक किया जाता है 31/3 को। अगर पेमेंट एक बार करेगा तब तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। सपोज करो एग्जांपल, मैंने कहा कि भैया 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, तो आप पूरे साल का अगर ईयर का ब्याज बोलो ना, तो अगर आप 1 लाख रुपए पे 10% मल्टीप्लाई करके निकालते हो दैट इज 10,000, तो ये एक साल का है। लेकिन कंपनी कहता है कि हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब पहले 30 सितंबर को देंगे, फिर कब देंगे हम? 31 मार्च को। ऐसे सिचुएशन में भैया हमें इंटरेस्ट को दो हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, यानी पहले 6 महीने का ब्याज और उसके बाद फिर 6 महीने का ब्याज। तो ऐसे सिचुएशन में ब्याज कैसे निकालोगे सर? 1 लाख रुपए इंटू में 10/100, ये तो होगा ही, इंटू में क्या हो जाएगा? 6/12। 1 लाख इंटू में 10/100 इंटू में 6/12। तो यहां पे देखा जाए तो 5,000 और 5,000। क्या आप समझ पा रहे हो ये बात? अगर कंपनी कहे कि हम तो देंगे 3 महीने में, तो भाई 3/12 हो जाएगा वो, यानी जितने महीने में कंपनी देने के लिए तैयार है उतना होगा। सीधी सी बात है, हम प्रॉफिट एंड, अब जब जैसे मान लो कंपनी 2 बार दे रही है, तो पहले हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा सर? जर्नल एंट्री ना सबसे पहली एंट्री होती है, जर्नल एंट्री की बात करें तो पहली एंट्री होती है ड्यू की, यानी आप जो पेमेंट करोगे वो किसको पेमेंट करोगे सर? डिबेंचर होल्डर को दोगे। क्योंकि अगर आपने मेरी कंपनी का डिबेंचर रख लिया ना अपने पास, तो आपको हम साधारण, मतलब आपका नाम कुछ भी हो, मोहन, सोहन, कुछ भी नाम हो, हम आपको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर, क्योंकि आपके पास है। तो सबसे पहले खर्चा है ये, तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और भैया किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर। होल्डर मतलब व्यक्ति जिसको देना है। इसके बाद सिंपल बीइंग लिखा जाएगा, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो गया सर? ड्यू हो गया। मैं यहां पे अमाउंट नहीं ले रहा हूं अभी फिलहाल, मैंने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, ये हो गया ड्यू करने की एंट्री। अब पेमेंट भी करूंगा आपको। पेमेंट जब करूंगा तो पेमेंट की एंट्री होगी
डिबेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहां पे डिबेंचर होल्डर लिखने का मतलब सर लाइबिलिटी है। डिबेंचर होल्डर टू, अब पेमेंट की बारी है तो भैया बैंक से पेमेंट होगा। ये हो गई किसकी, पेमेंट की बारी। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, चलिए आ गया यहां पे। इसके बाद की बात करें सर, अभी तक हमने खर्चा, मैंने स्टार्टिंग में बोला ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाना चाहिए। तो एक लास्ट एंट्री और करना होगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे कि क्या करेंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर जो भी अमाउंट होगा आ जाएगा, 3 ही एंट्री है सर। इसका बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे बात आप, ये इसका क्या हो जाएगा, बीइंग। अब इसके अंदर डेट हमेशा याद रखिएगा, ये इसका डेट जो होगा जिस दिन कंपनी बोलेगी कि हम देंगे, तो डेट होगा ड्यू का, वो डिपेंड करेगा कंपनी पे। पेमेंट भी डेट जो है डिपेंड किस पे करेगा, कंपनी पे। लेकिन इसका डेट कंपनी हर बार क्या होगा, 31/3 साल का एंड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है, साल के एंड में ही बनाते हैं हम। और इंटरेस्ट तो मैं बोलूं ठीक है भाई अगले महीने दे दूंगा, तो इस दोनों की एंट्री अलग अलग, डेट अलग अलग हो सकता है, जबकि इसकी एंट्री साल के एंड में ही होगा। तो सर अगर पिछले एग्जाम्पल में ले, अगर आप एक बार इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो 3 एंट्री होगी। कौन कौन सी एंट्री होगी, तीनों रफली बताओ। एक तो इंटरेस्ट हो गया, 2 डीएच हो गया, और फिर कौन सी एंट्री हो जाएगी, फिर हो जाएगा डीएच यानी डिबेंचर होल्डर, और 2 बैंक हो गया। एक और एंट्री कौन सी हो जाएगी, स्टेटमेंट पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। ठीक है, मैंने कर दिया, रफली करा है। सर इसका डेट क्या होगा, क्योंकि एंड में ही दिया जा रहा है, इसका भी 31/3, इसका भी 31/3, और इसका भी। लेकिन सर यहां तो 2 बार आपने करा है पेमेंट, तो अब कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री इसकी, 2 एंट्री इसकी, कितनी होगी टोटल 4, और एक एंट्री 31 मार्च वाली। सर करके बताओ, देखिए पहली एंट्री स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी मैंने पहले ये कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर, करेक्ट। उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। ये लीजिए 2 एंट्री हो गया, 2 एंट्री हो गया हमारा ये, और 2 एंट्री होनी है। ये लीजिए 2 एंट्री और हो गया। सर इसमें कितनी अमाउंट आएगी, 5,000, 5,000, इसमें कितने, 5,000, 5,000, इसमें कितने सर, दूसरी छमाही यानी सेकंड हाफ ईयर 5,000। सर इसका डेट क्या होगा सर, 30/9, 30/9। इसका डेट क्या होगा, 31/3, 31/3। सर एक एंट्री तो रह ही गई, बिल्कुल रह गई एक एंट्री। कौन सी एक एंट्री रह गई, स्टेटमेंट, वो तो आएगा 31/3 को ही, दैट इज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट। अमाउंट क्या आएगा, चैलेंज ये है यहाँ, अमाउंट आएगा जितना भी इंटरेस्ट पे कर चुके हो, क्योंकि खर्चा तो टोटल होगा ना। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पहले 6 मंथ में आपने पेमेंट किया वो खर्चा है, दूसरे के 6 मंथ में खर्चा नहीं है। खर्चा तो हमारा टोटल ही माना जाएगा। जब टोटल खर्चा माना जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो ये हमारा खर्चा माना जाएगा। सिंपल सा, रफली अभी क्वेश्चन भी देखेंगे बुक का, पहले तो आपको एंट्री वगैरह याद हो जाए, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। ये देखिए क्लियर है यहां तक कैसे करना है, यानी 3 एंट्री होंगी डिबेंचर की पेमेंट करने की। और बेसिकली बताएं तो एक एंट्री ड्यू,
एक एंट्री पेड और एक एंट्री ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑलवेज कब होगा? साल के एंड में ही होगा। समझ में आई बात आपको? यहां तक क्लियर है? चलिए अब बुक के क्वेश्चन देखें कुछ। यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, इंटरेस्ट की क्या एंट्री हो सकती है, कौन सी एंट्री किस तारीख को होगा। और टीडीएस आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं उसकी चर्चा एग्जाम टाइम पे करूंगा, अगर भूले भटके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओ। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक टॉपिक हुआ करता था पिछले साल, जो कि हटा दिया गया है। एग्जाम टाइम पे फिर भी हम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। कहता है आगम लिमिटेड इशू, अब नंबर की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान देना, अभी भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर जब लिया था तो मैंने स्पेशली बताया था बच्चे गलती करते हैं नंबर और रुपीस में, और आज के टेस्ट में भी वही गलती दोबारा हुई है। नंबर को अगर रुपीस में है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सब, इस बात का ध्यान रखना है। तो नंबर है, कितने नंबर डिबेंचर इशू किए हैं? इशू किए हैं, दैट इज 9% डिबेंचर है, और यहां पे 40,000 है। एक कितने का है? 100 रुपए का, अप्रैल में किया है, और डिस्काउंट 10% पे है। और डिस्काउंट 10% पे है, रिडीम जो होगा वो 10% प्रीमियम पे है। तो आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने कराया था इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। कहता है अज्यूम दैट इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर। इंटरेस्ट कब पेमेंट होगा? हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च, जैसे कि अभी बताया। गिव द जर्नल एंट्री रिलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को, और नथिंग। इशू का क्या होगा, लॉस क्या होगा, वो नहीं, सिर्फ किसका करना है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो सबसे पहले एंट्री करने से पहले तो पता तो चले आपको इंटरेस्ट निकालना आता भी है नहीं आता। तो बताइए, इंटरेस्ट दो हो गए। एक तो सबसे पहले 30 सितंबर को, 30 सितंबर को इंटरेस्ट कैसे आएगा बताओ? 40,000। 30 सितंबर का इंटरेस्ट 40,000 इंटू में 100, दैट इज 40 लाख हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, रेट है 9%, और हो जाएगा हमारा 6/12। तो 40, तो कितने हो गए? 36, 18, 1,80,000। फिर इंटरेस्ट दोगे कब आप? 31/3 को। जब 31/3 को इंटरेस्ट दोगे तो अगेन कैलकुलेशन यही जाएगा, दैट इज 40,000 इंटू में 100, जो कि आएगा 40 लाख, इंटू में 9% करोगे और इंटू करोगे 6/12, दैट इज 180। टोटल ब्याज 360 बनेगा, जो आंसर में दे रखा है। हमें जर्नल करना है यहाँ पे मेनली, ठीक है ना? तो जर्नल एंट्री चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को लेके कि भैया क्वेश्चन है क्या और कैसे करना है क्वेश्चन को। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात थी। अब जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वर्किंग नोट कह लो, कुछ भी कह लो आप। चलिए सर, जर्नल एंट्री आ जाइए। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पर्टिकुलर, जर्नल। ठीक है सर, करें स्टार्ट। सबसे पहले ड्यू की करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू, मैं डी एच कर रहा हूं, ठीक है, डिबेंचर होल्डर। बीइंग मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, तो बार बार बीइंग नहीं लिखेंगे। आपका जो स्टार्टिंग में लिखा था आपको वो याद कर लो, समझ लो, या आप नोट करोगे तो लिखना है आपने, ठीक है। अगली एंट्री सर, डिबेंचर होल्डर और टू बैंक।
सर अमाउंट हमने निकाल लिया, दैट इज 1,80,000 और यहां पे भी 1,00,000 और इधर भी 1,80,000। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर 6 नंबर जो भी एग्जामिनर का मन करेगा पूछ लेगा, वो ध्यान रखना। अगली एंट्री फिर से रिपीट करना है या पी एंड एल स्टेटमेंट वाली करें? यहां पे डेट क्या है सर, और ये डेट, तो पी एंड एल वाली एंट्री कब होनी है? लास्ट में। तो अभी फिलहाल के फिलहाल देखा जाए साहब, तो ये 2 एंट्री जो है एग्जैक्ट रिपीट हो जानी है। बस यहां पे क्या होगा, डेट चेंज हो जाएगा। अब जो डेट हो जाएगा 31/3, और अमाउंट भी क्या हो जाना है हमारा, रिपीट, यानी 180 एंड 180, और यहां भी 180 और 180। अब एक और एंट्री करना है आपने, एक और एंट्री करना है। कब करना है सर? 31/3 को। अब जो भी दे रखा है 2000, जैसे उसके अंदर 22 दे रखा है, तो 31/3/2022 को क्या करोगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब बताओ अमाउंट क्या आएगा? अब अमाउंट टोटल आएगा पूरे साल में जो खर्चा होता है, तो दैट इज 3,60,000, क्योंकि 6 महीने में साल में 2 बार पेमेंट हुई। पहले का आंसर डन। कोई दिक्कत बताइए इसमें? एक और क्वेश्चन देख लें, फिर एक साथ ही नोट करने का टाइम दे दूंगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें मेन क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और 3 एंट्री याद रहना है कि कब कब कौन सी एंट्री करेंगे। क्वेश्चन कहता है प्रथम लिमिटेड इशू, इसने जो इशू किए हैं दैट इज 50,000 डिबेंचर। अब ये भी नंबर है, 9% डिबेंचर है एट द रेट 100। 1 अप्रैल 22 को 10% रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इंटरेस्ट पेबर क्वार्टरली 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च, यानी साल में 4 बार। साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। ठीक है, तो सर अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें हम, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर कब आएगा? 30 जून। तो ब्याज निकलेगा हमारा 50,000 इंटू में 100, यानी 50 लाख, 9%। और क्योंकि 3 महीने होंगे तो 3/12, तो कितने आ जाएंगे ये? 50,000, सॉरी ये आ गया 1,12,500। सर सेकंड क्वार्टर का भी यही रहेगा, थर्ड क्वार्टर का भी यही रहेगा। गलत निकाल दिया क्या मैंने? एक मिनट, एक 12,500 ठीक निकाला है। और इससे अगले क्वार्टर का भी यही रहेगा, 4 क्वार्टर हो गया। बस तारीख बदल जाना है, यह आ जाएगा हमारा 30 सितंबर, ये आ जाएगा हमारा 31 दिसंबर और ये आ जाएगा 31/3। अब क्या करनी है? जर्नल एंट्री। 2 एंट्री इसकी, 2 एंट्री इसकी, 2 एंट्री इसकी, और लास्ट में 2 एंट्री तो इसकी होगी और एक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कितना चला जाएगा इस सबका टोटल, जो कि यहां पे जो इंटरेस्ट दे रखा है वो ईच क्वार्टर दे रखा है, टोटल नहीं दिया हुआ, ईच क्वार्टर। तो ईच क्वार्टर का तो हमने निकाल ही लिया, हो जाएगा। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने जर्नल एंट्री करना है। ठीक है,